स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीर बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। बांग्लादेश में एक बड़ा हादसा हुआ है और इस बड़े हादसे के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में चाइना है और यूनुस है। दोनों से ही सवाल किया जा रहा है। जानेंगे इस मौके पे भारत और अमेरिका ने क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बांग्लादेश की राजधानी आप समझ सकते हैं ढाका कितना महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा और इस इलाके में एक उत्तरा नाम की जगह है। उत्तरा नाम के क्षेत्र में एक स्कूल है, माइलस्टोन स्कूल, और इसके ऊपर 21 जुलाई को एक बांग्लादेशी वायुसेना का विमान F-7 आकर गिर जाता है। ये विमान जब गिरता है तब ये खबर आती है कि कोई नहीं मरा है, फिर खबर आती है कि एक इंसान मरा है और फिर जाकर पता चलता है कि नहीं, इसमें तो करीब कथित तौर पर 31 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। 78 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हालांकि ये भी आंकड़ा हो सकता है कि कम हो, बहुत सारे आंकड़े इसमें हो सकता है कि छिपाए गए हों। दरअसल ये विमान दोपहर 1 बजे एक प्रशिक्षण उड़ान के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन अचानक से तकनीकी खराबी आ जाती है और तकनीकी खराबी के कारण ये स्कूल के परिसर में जा गिरता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। इस विमान को उड़ा रहे थे पायलट तौकीर इस्लाम सागर, वो भी मारे जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट को घनी आबादी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में वो भी मारा जाता है। ये हादसा ढाका के उत्तरा क्षेत्र में माइलस्टोन स्कूल कॉलेज परिसर में हुआ, जहां उस समय बच्चे या तो क्लासेस में पढ़ रहे थे या परीक्षा दे रहे थे। माना जा रहा है कि 25 ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। तुरंत से कोशिश किया गया कि यहाँ पर बचाव कार्य शुरू हो जाए। दुर्घटना के बाद बांग्लादेश सेना, अग्निशमन सेवा, पुलिस और बॉर्डर गार्ड ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। आग को दोपहर 2:45 तक में कंट्रोल भी कर लिया गया। 2:45 तक में कंट्रोल भी कर लिया गया। घायलों को हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस और रिक्शा के माध्यम से अस्पतालों में ले जाया गया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस वक्त शॉक्ड रह गई है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने इस घटना को राष्ट्रीय शोक का क्षण बताया और एक हाई लेवल जांच समिति का गठन कर दिया। उन्होंने घायलों के इलाज के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। वहीं इन समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ट्वीट, पीएम मोदी का भी एक ट्वीट गया। इन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और बांग्लादेश को हर संभव सहायता देने की बात कही। भारत ने यह भी ऑफर किया कि अगर आपको मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। वैसे तो बांग्लादेश सरकार किस तरीके से हिली हुई है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 22 जुलाई को इन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी, जिसमें सभी सरकारी और निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। बांग्लादेश में वैसे विमान दुर्घटनाओं का एक बड़ा इतिहास रहा है, खास तौर पर किन विमान दुर्घटनाओं का, सैन्य और ट्रेनिंग वाले का। लेकिन इस बार जो ये विमान दुर्घटना हुई है ना, इस विमान दुर्घटना में चाइना से सवाल किए जा रहे हैं, साथ ही यूनुस के लिए भी पंगे खड़े हो रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, जरा बांग्लादेश के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले 1984 में एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें चटगांव से ढाका जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 49 यात्रियों की मौत हुई थी और उस समय भी ये सवाल खड़े होने लगे थे कि बांग्लादेश में विमानों की सुरक्षा के लिए क्या कदम है। हालांकि बांग्लादेश ने सीखा नहीं। इसके अलावे साल 2008 में ढाका के बाहर एक दूसरा F-7 ट्रेनिंग जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें पायलट की मृत्यु हो गई थी। उस समय पायलट ने तकनीकी खराबी जैसे जाना, विमान से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा और वहां पर भी दुर्घटना हो गई। वैसे आपको बता दूं, जिस फाइटर जेट का ये इस्तेमाल कर रहे थे F-7, ये फाइटर जेट चाइना से लिया गया है और इसका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। 2022 में खुद चाइना में J-7 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसी तरीके से जैसे बांग्लादेश में ये सीन हुआ, साल 2022 में चीन के हुबई प्रांत के सियांग्यांग शहर में J-7 विमान एक आवासीय इमारत से जाकर टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में किसी तरीके से पायलट ने अपनी जान बचा ली थी, लेकिन उस समय ही ये बातें शुरू हो
गई थी कि F7 में कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं। फिर साल 2025 ज्यादा दिन नहीं हुआ है, म्यांमार में भी F7 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। म्यांमार की वायुसेना का एक F7 जेट संगाई क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट की मृत्यु हो गई। अब ये जो कॉमन चीज इसमें है, कॉमन चीज यही है कि सबके पास ये जो 2-3 घटनाएं हुई है F7 ही थी। और ये F7 किसका है? ये चाइना का है। F7 BGI चेंगडू J7 का एक एडवांस वर्जन है। हालांकि चाइना ने F7 को बनाने के लिए सोवियत MiG-21 की डिजाइन का इस्तेमाल किया था। जैसा कि चाइना की आदत है, चाइना ने वहां से डिजाइन उड़ाया और यहाँ पर इन्होंने J7 को बना दिया। बांग्लादेश ने 1989 से 2011 के बीच चाइना से 57 F7 जेट खरीदे थे। और क्यों खरीदे थे? क्योंकि इन जेट की कीमत कम है और साथ ही साथ अगर ट्रेनिंग देने के लिए है तो कम कीमत में ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो शुरुआती दौर में इनकी टेक्नोलॉजी ठीक ही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमियां पता चलने लगी। बार बार इनके टेक्नोलॉजी में खराबी आने लगी। फिर खराब हो फिर ठीक करो, फिर खराब हो फिर ठीक करो, और इस वजह से ये जोखिम भरा बनता चला गया। हाल के सालों में F7 जेट से जुड़ी कई दुर्घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इसे खरीदा था तो वो अब इससे दूर भी जा रहे हैं, हट भी रहे हैं। पहली बात तो ये कि अब चाइना से सवाल हो रहे हैं कि चाइना अपने हथियारों को लेकर कहता है कि उसके हथियार बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं और युद्ध के लायक हैं या ट्रेनिंग के लायक हैं, लेकिन चाइना के हथियारों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तो साफ साफ दिखी। अब ये एक दूसरी घटना है जहां चाइना का पोल खुल रहा है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूनुस के लिए भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। यूनुस से अब कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं। और सवाल क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि प्रदर्शनकारी अब ये सवाल कर रहे हैं कि आप सबसे पहले ये पुराने विमान इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, और दूसरा, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रेनिंग क्यों हो रही थी? BNP के नेताओं जैसे तारिक रहमान, मिर्जा फखरुल इस्लाम, इन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब यूनुस से भी सवाल किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं चाइना पे प्रश्न चिन्ह तो बनता ही है। पर इस बीच ना एक और चीज देखने को मिली। स्क्रीन पर वन इंडिया की एक खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा चैनल्स ने फिर से नैरेटिव फैलाने की कोशिश करी कि इसमें किसी तरीके से भारत का हाथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये उनके पुराने विमान हैं जिसके कई सारे एग्जाम्पल पहले से हैं गिरने के। भारत ने तो इस मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश की मदद की बात कही। बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है सिवाय एक आम भेजने के जो भारत के लिए अच्छा हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।